सबसे बड़ी है सम्मान। जो हमसे बड़े हैं, माता पिता हैं या जो भी सम्मानीय है, एक भी से चरण पड़े, अच्छी बात है, नहीं भी है, पर उनके हृदय में पूर्ण रूप से सम्मान होना चाहिए। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो वेद पुराणों का पका हुआ फल है। इसमें किसी प्रकार का खट्टापन नहीं है, क्योंकि व्यास जी पहले ही कह रहे हैं सुख मुखात, इसमें सुखदेव का मुख लगा है चोंच। सुखदेव मुनि क्या है, उनकी जन्म की थोड़ा अपन प्रकाश डाल के कथा श्रवण करते हैं। यम प्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातरुहा जहाव्या पुत्रेति तन्मयतनया। ये व्यास जी के जो पुत्र हैं, ये सबसे पहले गौलोक के वासी हैं। व्यास जी महाराज जी के जो पुत्र हैं सुखदेव, जैसे ही राधा रानी तैयारी चल रही थी कि हमारे स्वामी जी पधारने वाले हैं, तो तोता समझ गया, कहने लगा कि आप मुझे छोड़ के मत जाना। राधा रानी कहने लगी मेरे स्वामी जा रहे, तू क्या करेगा? कहने लगा मां आप लीला करोगी और मैं आपकी लीला गागा करके सभी जनों को सुनाऊंगा। तो ये गौलोक के राधा रानी के परम शिष्य हैं। इसी वजह से श्रीमद् भागवत में आपे राधा शब्द कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा। पूर्ण रूप से राधा जी का नाम नहीं है। अपन जोड़ घटाना करके कैसे भी जोड़ सकते हैं। राधा शब्द इतना गोपनीय है, जो आधार का भी आधार हो, वही राधा है। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा
ब्रह्मांड समझ लेना जो आजकल चल रहा है। जो समस्त जीव का आधार है वही राधा रानी है, क्योंकि हम लोगों का आधार है धरती, पर धरती भी तो किसी के ऊपर है। तो ऐसे जोड़ते चला जाइए, सब जो अंत में विशेष आधार मिलेगा कि भैया इसके बाद अब कुछ नहीं है। तो आधार का भी आधार है, वो है राधा रानी। इसी वजह से सुखदेव जी ने राधा रानी का स्पष्ट नाम नहीं लिखा, क्योंकि सुखदेव मुनि को राधा कहते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है। अगर कथा कहने वाला किसी प्रसंग में डूब जाए तो उसे फिर कथा का ध्यान नहीं रहेगा। और सुखदेव जी मात्र 7 दिन के मेहमान, जो परीक्षित जी कथा सुन रहे, सुखदेव जी सुना रहे, वो 7 दिन के मेहमान हैं। अगर बड़ा समाधिस्थ हो जाएगा, शंकर बाबा भी जब कथा सुनाते हैं पुनि मन बाहर की, उन्हें लगता है कि मैं समाधि में जाने वाला हूं तो तुरंत जाग करके, तो वही गौलोक के सुख यही आगे चल करके सुखदेव मुनि बने। एक बार नारद जी सभी जगह भ्रमण करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास आ गए कैलाश। भगवान भोलेनाथ तो राम रमा रमनम शमनम, हमेशा प्रभु का भजन करने वाले हैं। और जैसे ही नारद जी पहुंचे तो बड़ा स्वागत हुआ पार्वती जी, क्योंकि पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी। बहुत बढ़िया स्वागत हुआ, अहो भाग हमारे गुरुदेव हमारे घर पधारे। नारद जी कहने लगे, देवी जी आजकल हमने घर गृहस्थी वालों करे जाना आना जाना बंद कर दिया, अब वैसी बात नहीं बची घर गृहस्थी वालों के पास। पार्वती जी कहने लगी, स्वामी मुझे जगत से मतलब नहीं है, पर मेरे घर जरूर आप आते जाते रहना। नारद जी कहने लगे, देवी जी आजकल उतना प्रेम घर गृहस्थी में है नहीं। पर पार्वती जी कहने लगी, स्वामी मुझे मेरे घर की स्थिति देखिए नारद जी, कि मेरे स्वामी का वाहन है वृषभ। एक तरफ वृषभ है, एक तरफ सिंह भी है। स्थिति देखिए भगवान भोलेनाथ के परिवार की। भगवान के गले में सर्प डला हुआ है, और भगवान के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिक, उनका वाहन है मयूर। और भगवान जो गणेश जी हैं उनका वाहन है जुआ। कितनी विषम परिस्थिति है। कहने लगे तो भी हम शांति से रहते हैं, किसी प्रकार की खटपट हमारे घर में नहीं। नारद जी कहने लगे, देवी जी कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर रही है अपने घर की। कहने लगे, मेरे स्वामी से तो अच्छा कोई है ही नहीं है, उनका नाम ही भोले। नारद जी कहने लगे, देवी जी आप सब कुछ पता है। कहने लगे, मेरे स्वामी कुछ भी नहीं, ऐसा मन में कुछ भी नहीं है कि जो मुझे नहीं बताया। कहने लगे, देवी जी मुझे ये बात समझ में आज तक नहीं आई, पर आप तो भगवान के बहुत करीब हैं, आप उनकी प्रिया हैं, तो आपसे तो कोई रहस्य छुपा नहीं है कि भगवान के गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है। अब ये तो पता ही नहीं था पार्वती जी। अब नारद जी कहने लगे, देवी जी कहने लगे, बताइए। पार्वती कहने लगी, इस विषय में तो मुझे नहीं बताया। नारद जी कहने लगे, देवी क्षमा करना, ये पुरुष वर्ग ऐसे ही है। कहने लगे, देवी जी काफी समय हो गया, अब हमें जाना चाहिए यहाँ से। और शंकर बाबा भगवान का ध्यान कर रहे थे, राम राम करते हुए चले गए। शंकर जी समझ गए नारद जी घर से गए, और कह गए कि हम देवी जी से सत्संग करके आए। समझ गए भोलेनाथ के समय पे रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब जैसे ही आए, हमेशा आते हुए भगवान पार्वती का जो चेहरा प्रसन्नचित दिखता था,
आज वो चेहरा अलग है। कहने लगे देवी जी क्या है? पार्वती जी कहने लगी बात मत करना मुझसे, आज पता चला कि तुम्हारे हृदय में कितना कपट है। कहने लगे देवी जी बताओ जब तो पता चलेगा। कहने लगी दुनिया तुम्हें भोले भोले बोलते हैं मगर तुम भोले नहीं हो, भाला हो। कहने देवी जी बताओगी जब तो पता लगेगा। कहने लगी ये तुम्हारे गलों में जो मुंडों की माला धारण करके घूमते हैं किसके मुंड? कहने लगे देवी जी न तुमने कभी पूछा और न कभी हमने बताया, ऐसा कोई प्रसंग आया नहीं है, पर हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं यही तो बताना चाह रहे हैं कि जो गले में मुंड माला है ये कोई अन्य नहीं है। हम तुम्हारे प्रत्येक मुंडों की माला धारण करके आज भी दीवानों की तरह धारण करके डोलते हैं, और तुम कहती कि छल कपट है मेरे पास। देवी कहने लगी कि हम इतने बार मर गए और आप एक भी बार अभी तक नहीं मरे। हम इतनी बार शरीर त्याग चुके और आप एक भी बार नहीं मरे, ऐसी आपने कौन सी बूटी पी ली? भगवान कहने लगे हमने अमर कथा सुनी। कहने लगी वो अमर कथा हमें भी सुनाई। कहने लगे देवी जी कथा गुप्त है, भगवान की कथा के अधिकारी होना चाहिए। प्रथम क्लास, द्वितीय क्लास, तृतीय क्लास व्यक्ति जब आगे बढ़ जाता है उसी प्रकार उसकी परीक्षाएं होती हैं। भगवान की दिव्य कथा है तो दिव्य भक्ति भी तो होना चाहिए जो उसको ग्रहण कर पचा सके। कहने लगे देवी इस कथा को गोपनीयता से ही आप और मेरे अतिरिक्त किसी को, तीसरे व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए। जो भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया कैलाश पर्वत पर, जितने ही पशु पक्षी जीव जंतु थे सब उड़ते चले गए। और जैसे ही कहा कि देवी एक बार आप और जाके देखो कोई छूटा तो नहीं है, क्योंकि अनादिकाल भगवान की कथा को सुन के उल्टे सीधे ही अर्थ लगाएगा। जिस प्रकार से आज हमारी रामायण जी के ऊपर भी संशय भ्रम पैदा करके उन्हें ज्ञान तो है नहीं है, तो कहने लगे ये कथा दिव्य है, मेरे और आपके अतिरिक्त कोई ना सुने। भोलेनाथ ने डमरू बजाया और जान के देखा कि कोई नहीं है, पर एक अंडा पड़ा था तो उन्होंने सोचा ये क्या। भगवान भोलेनाथ जी समझाने लगे देवी जी कथा आप सुनना सजग होकर के, क्योंकि कथा में कब खर्राटे बजने लगे पता नहीं पड़ता। इतनी सुंदर नींद आती है कथा में कि इतनी सुंदर नींद कहीं आती ही नहीं। तो कहने लगे देवी जी सजग होकर के भगवान की कथा को सुनना, और बीच बीच में ओम ओम करके, जैसे छोटे छोटे जब बच्चे माता पिता से कहानी किस्सा, आजकल तो मोबाइल है सभी चीज गायब हो गई, हुक्का देते थे, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती जी बीच में ओम ओम का उच्चारण करते रहे। जैसे ही भगवान की कथा चली, भगवान की कथा का पुण्य प्रभाव देखिए कि जो अंडा पड़ा था वो धीरे धीरे सनई सनई उसमें प्राण आने लगे। भगवान का पावन नाम सुनते, कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई, और जो तोता था, क्योंकि तोता जिस घर में रहता है जैसी भाषा सिखाते हैं अपन वैसी ही वो सीख जाता है, तो वो तोता ओम ओम कहने लगा। और जैसे ही पार्वती जी सो गई वो भगवान की कथा चलने लगी, और जो पूर्ण कथा हुई बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पार्वती जी की तुरंत नींद खुल गई। कहने लगे स्वामी फिर क्या हुआ?
भोलेनाथ समझ गए कि इनकी नींद, पर कहने लगे इनकी नींद लग गई थी तो ओम ओम किसने बोला? हम दोनों के अतिरिक्त भी कोई तीसरा व्यक्ति इस जगह पे है। तो उस तोते को देख लिया। भगवान बड़े क्रोधित हुए कि तूने हमारी ब्रह्म विद्या की चोरी करी, चोरी से कथा सुनी। अरे तुझे कथा सुनना थी तो पांडाल के सामने आता, व्यास गादी के सामने बैठता, तू व्यास गादी के पीछे होकर कैसी कथा सुन रहा था? भगवान क्रोधित होकर के त्रिशूल लेकर के उस तोता के पीछे दौड़े। वही तोता उड़ता उड़ता हुआ व्यास जी के आश्रम में आ गया। जो व्यास जी की पत्नी है जिनका नाम है बिटका देवी, वे ऋतु स्नान से निवृत्त होकर के तैयार हो रही थी और उन्हें जो श्वास आई तो वो तोता उड़ता हुआ उनके मुखारबिंद से पेट में चला गया। उधर भोले बाबा गुस्सा में त्रिशूल लेके आए बाबा जी के द्वार पर, कहने लगे वो चोर कहां चला गया? व्यास जी कहने लगे कौन चोर? कहने लगे वो तोता, उसने मेरी अमर कथा की चोरी करी है, मैं उसे मार के ही छोड़ूंगा। व्यास जी कहने लगे भैया आपने कुछ ज्यादा भांग नहीं पी ली क्या रात में? कहने लगे क्यों? कहने लगे जब उस कथा का नाम अमर है और इसने सुन ली तो फिर इसे मारोगे कैसे? भोले बाबा समझ चुके। भोले बाबा तो वापस चले गए और वही सुख 12 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रहे। पिताजी कहते हैं बेटा बाहर आ जाओ और बेटा मना कर देते हैं कि बाहर नहीं आएंगे। माँ के गर्भ में व्यक्ति को कई जन्मों का याद रहती है और भगवान से हर बार अपन प्रार्थना करते हैं कि अब की बार तो गलती हो गई पर अब नहीं होगी, एक बार इससे हमें बाहर निकाल दो। हर बार यही कहते आते हैं। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि जैसे ही जन्म ले लेता है व्यक्ति, माया उसे प्रभावित करती है। किस तरह? भूमि परत भड़ावर पानी, भूमि परत भड़ावर पानी, भूमि परत भड़ावर पानी, भूमि परत भड़ावर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, जिम जीव माया लिपटानी, भूमि परत भड़ावर पानी, भूमि परत भड़ावर पानी। जिस प्रकार से जल की बूंद स्वच्छ कब है? जब वो आसमान से गिरती है, जमीन पर ना आए, शुद्ध है। और जैसे ही जमीन पर गिरती है तो जमीन के जो रक्त हैं थोड़े थोड़े बारीक, वो दूषित हो जाता है। भूमि परत भा डाबर पानी, जैसे ही जमीन पर बूंद गिरी तो उसमें कई प्रकार के दोष जाते हैं। उसी प्रकार जब माँ के गर्भ में रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है जीव के मुझे बाहर निकालो, पर जैसे ही बाहर आता है तो जो भगवान से वादे करे थे कि प्रभु जितना भी हो सकेगा मैं आपका भजन करूंगा, और जैसे ही जन्म लेते ही सब बिसर गए। पहला शब्द निकला माँ, माँ ही निकला। मैं करके बच्चे रोते हैं और नहीं रोए तो माँ बाप रोने लगते कि हमारा बच्चा रो क्यों नहीं रहा। तो हमारी यात्रा कहां से चालू हुई? रो करके। जीवन की जो गाड़ी चालू हुई रो करके। हम रोंगे जब जगत हंसता है, और जैसे ही आगे बढ़े तो बच्चे को छींक आती है, और हम चले कहीं कोई चीख कर दे तो रुक जाते हैं। तो हमारी जीवन की गाड़ी ही कितने असगुन से प्रारंभ होती है।
इसे सुंदर बनाने के लिए ही मनुष्य शरीर है। ये है तो वेद पुराणों में बहुत इसकी महिमा गाइए, पर ये अदम्भी है जो भगवान के काम में नहीं लगाते, जिनके कान माधव की कथा सुनने के लिए नहीं है, जिनके पग भगवान के प्रति अग्रसर नहीं है, जिनका मन माधव की ओर नहीं लगता, वो सभी व्यर्थ है, वो अधम शरीर है। अरे जानवरों का शरीर तो काम में भी आ जाता है, मरने के बाद जितनी एकता दिखाते हैं ना ले जाने के लिए, परवारी व्यवस्था हो जाती है, ज्यादा देर वो तुरंत ठिकाने लगा देते हैं। इस शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अरे प्राणी अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, भगवान की कथा को श्रवण करो, जिससे इस मनुष्य शरीर की शोभा है। तो 12 वर्ष के बाद सुखदेव मुनि जब भगवान ने सिर पे हाथ रखा कि मेरी माया तुम्हें कभी प्रभावित नहीं करेगी, तो 12 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा दिखलाओ तुम, खोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ तुम, जगाओ तुम। मेरा मन मारा हो जग काठ के यारा हो।
सिर पे हाथ रख दिया सुखदेव मुनि, तब मां के गर्भ से बाहर निकले 12 वर्ष के बाद। उन्हीं सुखदेव का मुख लगा है इस श्रीमद् भागवत में। ये परमहंसों की कथा है। लंपट पुरुष इस कथा का अनर्थ ही करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का चरित्र बहुत ही विचित्र है। रामचंद्र जी परम सरल हैं, कहीं भी भगवान के